शुरू कर दे। अच्छा, पिछली बार बताओ क्या किया था हमने? सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए थे, राइट? तो आज हम एक्सरसाइज से शुरू करें। राजवी थोड़ा बाउंस जाएगा, पर मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना, बाद में ये मन करे तो ये भी देख लेना, तो मुझे नहीं लगता बाउंस जाएगा। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट इक्वल्स टू एक्सरसाइज 14.1। वेरी नाइस। चलो, तो यहाँ पे तो 1 हो गया हमारा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता, हाँ, तो उस प्रोबेबिलिटी के होने की संभावना 0 हो जाएगी, एंड सच इवेंट इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। वेल, इवेंट। फिर नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, होके ही रहेगा, हाँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जाएगी, और सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। फिर द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे ही सब इवेंट को सम कर दो, जोड़ दो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, राइट, तो ये 1 हो गया। फिर the probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equals to dash. Probability किसके बराबर और किसके बीच में होती है? 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और 1 से बराबर या 1 से छोटी होती है, राइट? इतनी चीजों में कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो आगे बढ़े। Which of the following experiment have equally likely outcomes? Explain. नीचे दिए गए में से कौन से एक्सपेरिमेंट के आउटकम बायस नहीं है, इक्वली लाइकली है? मतलब यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं हो रही है, ऐसा समझो। A driver attempts to start a car, the car start or does not start. कोई ड्राइवर गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है, तो वो गाड़ी शुरू हो या ना हो, ये जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है या इक्वली लाइकली नहीं है? इक्वली लाइकली है ना, तो उसमें कोई चीटिंग नहीं है, तो यहाँ हम बोलेंगे इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, कोई एक बास्केटबॉल का प्लेयर है जो अपने बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, शूट्स और मिसेस द शॉट, वो शूट करेगा, तो इक्वली लाइकली है, इसमें भी कोई चीटिंग नहीं है। A trial is made to answer a true and false question, ये तो आप लोगों के एक्सपीरियंस का काम है, ट्रू एंड फॉल्स लिखना, और वो सही हो या नहीं, इसके आउटकम्स इक्वली लाइकली है। पर अगर दोस्त बताए तो बायस्ड है, चीटिंग वाला है। A boy is born, it is a boy or girl? A baby is born, sorry, हाँ, इक्वली लाइकली है, तो ये इसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। Why is tossing a coin considered to be fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? फुटबॉल गेम हो, क्रिकेट का गेम हो, तो सिक्का उछालने को सही तरीका क्यों बोला जाता है? हाँ, तो हम इसको लिखेंगे क्या? टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन हैज टू आउटकम्स, टू आउटकम्स। किसी भी सिक्के को उछालो तो उसके 2 आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम है हेड, और दूसरा आउटकम है टेल, और ये दोनों ही आउटकम इक्वली लाइकली है, राइट? इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1/2, 1/2, तो ये दोनों की आउटकम्स इक्वली लाइकली होने की वजह से ये एक अच्छा तरीका है सिक्का उछाल के डिसाइड करना कि कौन पहले जाएगा या कौन बाद में। इजी। तो यहाँ पे तुम लिखोगे टॉसिंग अ कॉइन हैज 2 आउटकम्स व्हिच आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली होने की वजह से एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, which of the following can not be the probability of an event? नीचे दिए गए में से कौन सा probability of an event नहीं हो सकता? हाँ, ओके, कौन सा नहीं हो सकता?
-1.5 क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकता, तो बाकी तीन हो सकते हैं। श्योर? 15% हो सकता है क्या? क्यों? प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब ये भी गलत आंसर है, तो बच्चे 2/3 या 0.7 दोनों से कौन सा हो सकता है? कैन नॉट भी पूछा है, कौन सा नहीं हो सकता? हाँ, तो देखो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, 15% चांसेस तो है ही, जिसको हम 0.15 लिखेंगे। 0.7 जो है वो 0 और 1 के बीच में। 2/3 है तो 2 डिवाइड बाई 3 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 20 रख दो, 0.618, तो ये भी 0.6666 आएगा। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो ही सकती है 0 और 1 के बीच में, तो सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अगर किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो ना होने की कितनी है? 0.95। कैसे? हाँ राइट, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होने की और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ना होने की दोनों मिलके 1 होते हैं, राइट? अभी किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को दी है 0.05, तो क्या मैं ऐसे लिखूं 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज का ना होना इज इक्वल्स टू 1, तो 0.05 को सामने भेज दो, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का ना होना इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। ये सब्ट्रैक्शन आपको आता है कैसे करना है? 1.00 माइनस 0.05। अभी सब्ट्रैक्शन करने के लिए इसको कट करके 10 कर दीजिए, इसको कट करके 9 कर दीजिए, इसको कट करके 0 कर दीजिए। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 0 गया तो 9, डेसिमल पॉइंट वैसे का वैसा, 0 वैसे का वैसा, तो ये हो जाएगा 0.90। इजी है? ओके, चलो आगे बढ़ो। A bag contains lemon flavored candies only. कोई एक बैग है जिसमें लेमन नींबू के फ्लेवर की कैंडीज है, चॉकलेट्स है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी एक लड़की है बट ऑफ कोर्स, और वो बिना देखे कैंडी निकाल रही है बैग में से। What is the probability that she takes out an orange flavor candy and a lemon flavor candy? बैग में से ऑरेंज क्यों नहीं निकल सकती? वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल, है ही नहीं। तो ये एक तरीके से हाँ, तो ये एक तरीके से इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, राइट? और लेमन में 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, इट इज श्योर इवेंट। ऊपर लिख सकते हो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, ये चैप्टर पूरा इजी है, और बड़ी बात ये है कि ये 14 मार्क्स का है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ही सिर्फ कर लेते हो तो 100 में से, सॉरी 80 में से 14 मार्क्स तो मिल गए, बाकी 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको स्टैटिस्टिक्स से। अगर सिर्फ पास होना आपका टारगेट है तो पास होने के लिए बहुत ही इजी है, मैं आपको जितना बोलूं उतना आप कर लेना। इसलिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे बैठा कोई भी मैथ्स में फेल नहीं होगा, कोई भी नहीं, पर हाँ जितना बोलो उतना संभाल लेना, ओके? पर मुझे लगता है आप में से जितने भी बैठे हैं वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं है, ठीक है? 70-80 मिनिमम चाहते हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। इतना तो क्लियर है ना? इतना तो क्लियर है? ठीक है, चलो। It is given that in the group of 3 students, आप अपने अपने दोस्त समझ लो, 3 लोगों की जोड़ी में probability of getting 2 student having not having the same birthday is 0.0992. What is the probability that 2 students have the same birthday? हाँ, हाँ, ऐसा भी एक एग्जांपल आया था। तो अभी देखो 3 स्टूडेंट है, पिंटू, चिंटू
और अनटू, ठीक है। इन तीनों में से दो लोगों का बर्थडे सेम ना हो, क्या बोल रहा हूँ, देखो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे ना हो, ये 0.0992 है, 0.992 है ना होने की। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो सेम हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ, तो इसको लिखोगे कैसे, मुझे ये बताओ। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे SBD प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, या फिर SBD नॉट लिख लेना, ये अगर नहीं लिखना चाहते हो, विच इज इक्वल्स टू 1। अभी सेम बर्थडे हो, इसका क्या है 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे ना हो, नॉट, इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे ना हो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ 1.000 माइनस 0.992, सब्ट्रैक्शन करो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, और ये तीनों कट जाएंगे। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 0 0 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 0.008, जो कि है आपका। अभी आप लोग बोलोगे सर ये 2 3, ये किस चीज की आवाज आ रही है, कहाँ से? तो वो खुला है, बंद कर दो तो। हाँ, लिफ्ट नो जो तो अटकी गई लगे शायद, ये काफी डिस्टर्ब कर रही है इससे। चलो, इसमें कोई आपत्ति है? हो गया। हाँ, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, खोल देते तो उसकी आवाज होती है टी बस, और यहीं पे अटकी लिफ्ट, ठीक है कोई बात नहीं, वो दरवाजा आड़ा कर दो ऐसा है तो। हाँ, वो बंद ही कर दो पूरा, मतलब धक्का दे दो अभी तो फिलहाल के लिए। हाँ, काफी रिड्यूस तो हो गया। चलो नेक्स्ट। A bag contains 3 red balls, 5 black balls, and a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn is red and not red? चलो, पहले तो मैं यहाँ पे एक खेला बना देता हूँ। हाँ, 3 रेड है, 3 रेड है, रेड कलर के 3 बॉल है, फिर 5 ब्लैक बॉल है, 5 मेरे पास ब्लैक कलर तो नहीं है, कैसे करूं, ब्लू दिखा देते हैं, चलो ब्लैक, ये कितने हैं 5। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो टोटल गेंदें कितनी हो गई 8 हो गई टोटल, ओके। फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन इज रेड, तो तुम मुझे बताओ हाँ कि रेड ड्रॉन करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, फॉर्मूला तेरे फोटो को सीने से या चिपकाले से या फेविकोल से, हाँ फोटो, तो आपके फेवर में रेड गेंद है और रेड कितनी है 3, तो 3 डिवाइड बाय टोटल कितनी है, ये हो गया तुम्हारा आंसर नंबर 1। नॉट रेड, तो इसको नॉट रेड करने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, से बंद करना रेड ना हो, इसको करने के 2 तरीके, पहला है आम तरीका, दूसरा है मेंटोस तरीका, कौन सा करना है, आम तरीका करते हैं, चलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, रेड ना हो, उसके लिए फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल रेड ना हो तो कौन सी हो ब्लू, अरे ब्लैक, तो यहाँ पे 5 अपॉन 8, ये हो गया तुम लोगों का आंसर नंबर 2। सर वो मेंटोस वाला वो था ना,
नहीं है, इज इक्वल्स टू 1। हाँ वो मेंटोस तरीका। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ना होना, ये तो काफी गंदा कलर है, इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे तुम लोग कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी रेड ना होना इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होना, राइट। तो इसको तुम लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होना यानी कि 3/8। एलसीएम ले लो तो 8 माइनस 3/8 विच इज इक्वल्स टू 5/8। ऐसे भी कर सकते हो। हाँ मार्क्स के हिसाब से, इम्प्रेस करने के हिसाब से। टीचर्स को ये दूसरा वाला तरीका पसंद आता है, उसको ऐसे लगता है कि यू नो समथिंग। हाँ पहला तो ढूंढना ही पड़ेगा रेड वाला, मतलब दोनों में से एक तो ढूंढना ही पड़ेगा, उसके बाद सेकंड ढूंढ सकते हो। धारवी ओके, किसी को कोई आपत्ति इसमें? स्पीड में इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये प्रॉब्लम काफी पपलू है, ठीक है। फिर भी किसी को टफ लग रहे हो तो मुझे बताना, तो हम क्या वो स्कूल में से एलसी ले लेंगे। चलो, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles। तो यहाँ पे एक बक्सा बना देता हूँ। हो गया, ठीक है। एक बक्सा है, उसके अंदर 5 रेड है, रेड कलर के 5 है, 8 व्हाइट है, व्हाइट कलर के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड, ये है व्हाइट, व्हाइट कलर के कितने हैं? हाँ 8, सॉरी, व्हाइट कलर के 8 है और ग्रीन कलर के 4 है, ग्रीन कलर के 4 है। एडिशन आता हो तो बताओ ये कितने हुए? 8 4 12 5 17, टोटल 17 मार्बल्स हमारे पास है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, रैंडम तरीके से एक मार्बल को हम बाहर निकाल रहे हैं। What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? ये काफी इंटरेस्टिंग। हाँ चलो, probability of red बताओ। probability of red, favorable outcome upon total outcome। रेड कितनी है? टोटल कितनी है? ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ये भी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल व्हाइट कितनी है? टोटल कितनी है? तो 17 में से 8 व्हाइट होने के चांसेस हैं। आंसर 2। नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नॉट, ग्रीन नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी कलर चलेगा, ग्रीन नहीं होने चाहिए, कोई भी चलेगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? रेड प्लस व्हाइट, ग्रीन नहीं चाहिए, ये दोनों चल सकते हैं। डिवाइड बाय टोटल आउटकम, यानी कि रेड कितनी है? 5 प्लस 8 अपॉन 17 यानी कि 13/17। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। सही है? ओके, आगे बढ़ो। पिगी बैंक कंटेन्स 50 पैसा कॉइन्स, 150 पैसा कॉइन्स। पिगी बैंक आप सबको पता ही है, पता है ना? ओके, पिगी बैंक यहाँ पे पीहू का पिगी बैंक पड़ा हुआ ही है, ठीक है। बच्चे पैसे जमा करते हैं और ये हमारे टाइम की बात है। हमारे टाइम पे 50 पैसे 25 पैसे बड़ी अमाउंट होती थी। आपके टाइम पे 20 रुपए का सिक्का भी बड़ा छोटा हो गया है, 10 रुपए का सिक्का भी बड़ा छोटा हो गया है। तो यहाँ पे मान लो कि किसी एक पिगी बैंक को खोल के देखा तो पता चला कि उसमें 50 पैसे के 100 कॉइन है। कितने? 50 पैसे के 100 कॉइन है। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 है और 5 रुपए के 10 है। इफ इट इज इक्वली लाइकली, अगर हर सिक्के को चुनना इक्वली लाइकली हो, हमें पता है ये इक्वली लाइकली नहीं है। 5 रुपए का सिक्का हम छू के बता सकते हैं, 10 का सिक्का छू के बता सकते हैं, 50 25 का भी छू के बता सकते हैं।
पर यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि हर सिक्का छूने से एक जैसा ही लग रहा है नाप वाप में, या तो आप इतने बेल बुद्धि हो कि आपको पता नहीं चलता, दो केस में से एक केस पकड़ो। अभी अगर ऐसा है तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन एंड नॉट अ 5 रुपीज कॉइन? हाँ, तो पहले तो यहाँ पे कर देते हैं, कितने कितने सिक्के हैं? 50 पैसे का, 1 रुपए का, फिर 2 रुपए का और 5 रुपए का। कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने, 1 रुपए के कितने, 2 रुपए के कितने, 5 रुपए के कितने? 50 के कितने? 100। फिर 1 रुपए के 50, 2 रुपए के 20, हाँ, और 5 रुपए के 10। गिनती करो और मुझे बताओ कि टोटल सिक्के कितने? 100, 50, 20, 10, कितना? 180 टोटल सिक्के हैं, टोटल, राइट? अभी what is the probability that the coin will be 50 पैसा coin? तो probability of 50 पैसा हमें ढूंढना है। probability of 50 पैसा coin which is equals to favorable outcome upon total outcome। favorable कितने हैं? 50 पैसा, यानी कि ये वाला। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? टोटल कितने सिक्के हैं? कुछ कटकुट करना है या नहीं, ऐसे ही रखना है? अगर ऐसे रखोगे तो भी सही है, नहीं तो और इसको रिड्यूस कर सकते हो 10/18 में। हाँ, और इसको रिड्यूस कर सकते हो 5 2 और 9 2 में, राइट? तो 5/9 आपका आंसर है। पर मेरे हिसाब से ये तीनों ही आंसर सही है। आप ये लिखोगे तो भी मार्क मिलेंगे, ये लिखोगे तो भी मिलेंगे, ये लिखोगे तो भी मिलेंगे, ठीक है? पर मतलब समझो, इसका क्या मतलब है? 50 पैसे के है, इसका क्या मतलब है? 18 में से 10, और इसका क्या मतलब है? 9 में से 5, ठीक है? तो ये 50 पैसा कॉइन का हो गया। अभी नेक्स्ट ये कलर लेता हूँ, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए तो फेवरेबल मतलब 5 रुपए के अलावा बाकी सारे 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 पैसे चलेंगे, 1 रुपया भी चलेगा और 2 रुपया भी चलेगा। डिवाइड बाय टोटल सिक्के कितने हैं? 180। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये 100 सिक्के चलेंगे, 1 रुपए के 50 भी चलेंगे और 2 रुपए के 20 भी चलेंगे। डिवाइड बाय 180 कितना हो गया? अपॉन 180, या फिर ये हो गया आपका आंसर नंबर। इजी है? ओके, आगे बढ़ूं। हमारी प्यारी सबकी गोपी बहू, हाँ हाँ, लैपटॉप धोने के बाद उसको पता चल गया कि मछलियां धोना ज्यादा बेहतर है। तो हाँ, तो गोपी बहू buys a fish from a shop for his aquarium। गोपी बहू के घर में एक्वेरियम है और उसके लिए वो बाजार में से मछलियां खरीदने जा रही है। Shopkeeper takes out 1 fish at a random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish। वो दुकानदार जो है वो मछलियों का जो जगह रखी हुई है उसमें से रैंडमली कोई भी मछली निकाल रहा है, पर उस एक्वेरियम में 5 मर्द मछलियां थी और 8 जनाना मछलियां थी। कुल मिला के कितनी मछलियां थी? 13। वाह, क्या बात है। सी मतलब 5 मेल मछलियों को मजा आ गया। अगर इसमें से मेल निकल जाता तो सोचो उसकी सिचुएशन क्या होती। ये कहां से कहां डाल दिया। और गोपी बहू के घर में अगर सारी मछलियां मेली हुई तो उसको तो ऐसा लगेगा ना कहां से जन्नत से उठक के वहां पे पटक दिया।
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? देखा? हाँ, तो मेल फिश निकालनी है तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हाँ, मेल फिश है हमारे पास 5, फीमेल फिश है हमारे पास 8, कुल मिला के हमारे पास 13 मछलियां हैं। हमें प्रोबेबिलिटी मेल मछली की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल मछली, मेल फिश इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मेल मछलियां कितनी हैं? 5, टोटल कितनी हैं? 8, हाँ सॉरी 13। तो ये हो गया आपका, बस इतना ही था, इससे बड़ा तो सवाल था। हाँ चलो। A game of chance consisting of spinning an arrow which comes to rest pointing one of the numbers is 1 2 3 4 5 6 7 8। वो गेम आप लोगों ने खेली होगी। बंद है गेम, 2 आ भी गई है। ओके, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, वो पॉइंटिंग वाला आपने खेला है कभी? हाँ, तो कंसिडर करो कि ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि आप लोगों का दिमाग में जानता हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि वो एरो के ऊपर ग्रेविटी आएगी तो वो नीचे ही रहेगा। हाँ तो क्या, हाँ हाँ इन शॉर्ट, हाँ वो भी तो है, और मैंने सोचा ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो एरो एक ही जगह पे है और नंबर्स घूम रहे हैं। What is the probability that it will point at 8? 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, probability of getting 8 is equals to what? Favorable outcome upon total outcome। 8 आए, ऐसे कितने भाग है? 8 का भाग कितना है? पार्ट, तो ये 1 ही हुआ ना, और टोटल कितने भाग है? तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ये 4 मार्क का सवाल है बाय द वे। कितने मार्क्स का है? 4। फिर नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर, तो इसमें से ऑड कौन कौन से है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं? 4, कितने में से? इसको और रिड्यूस करो, मतलब 50% चांस है। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का आंसर नंबर 2। कौन सा? फोटो स्किप, फोटो स्किप करो। नहीं नहीं नहीं, लिखना है। ये मैं, मुझे भी आलस होता है, पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हैबिट हो कि कितना लिखना पड़ेगा। और ये तो मैं काफी कम लिख रहा हूँ, इसमें तो थियरी पोर्शन पे लिखना पड़ता है। Let us assume that total odd numbers are 1 3 5 7 as shown in figure। हाँ, total outcomes are 1 2 3 4 5 6 7 8। So probability of getting an odd number equals to total favorable outcomes divided by total outcomes। फिर आपको लिखना पड़ेगा करली ब्रैकेट में 1 3 5 7 करली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय करली ब्रैकेट में 1 2 3 5 6 7 8 इज इक्वल्स टू, राइट। देखो 10वीं में आए हो तो एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, तिल का पहाड़ बनाना और पहाड़ का तिल बनाना। छोटी चीजों को बड़ा करना वो भी करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। उसके लिए ट्रिक्स एंड टर्न्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है ऑब्जेक्टिव में एक एक 1.5 पेज लिखता है। हाँ, और 4 मार्क में 2 लाइन लिख के आ जाता है, तो एग्जामिनर वो 1 मार्क को एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता, और 4 मार्क को जस्टिफाई करने के लिए आपने उतना लिखा नहीं है। तो आप जब पेपर खत्म होता है ना, बच्चों को बहुत अच्छा गया, 80 में से 80 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, 60 आते 35 है। वो इसका कारण यही है कि बच्चों को ऐसा सिखाया नहीं गया कि कैसे लिखना है। क्लियर? तो ये तो मैं काफी छोटा लिख रहा हूँ, इसमें आप ये भी काटने की बात करोगे तो कुछ नहीं। और हाँ, प्रोबेबिलिटी इज एन चैप्टर इन विच आंसर्स आपको डायरेक्टली पता चल जाएंगे, आपको ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है 1/2 है, 1/3 है, बट लिखना कैसे है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तक तो इतना सही है, चलेगा?
ओके चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने नंबर है? 3, 4, 6, 8, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ही बड़े हैं। तो इसको देखो लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2। आप चाहो तो वो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ग्रेटर GRETER देन THAN2, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मार्क्स, आपको बड़ा करना है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवर में कितने हैं? टोटल कितने हैं? ये कितना हो गया? राइट, 75% चांसेस है, 75%, ठीक है, 25% में 1 और 2 है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। और नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे, 9 से छोटे कौन कौन से हैं? हाँ सारे ही तो है, ये भी 1, 2, 3, ये सारे ही छोटे हैं, देखो। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9 is equals to favorable outcome upon total outcome, यानी कि 8 upon 8, यानी कि 1। टीचर को इम्प्रेस करने के लिए 8 is श्योर इवेंट, ये तो होके ही रहेगा। ये वैसा ही है कि हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तो तू हारा। हेड आया तो, टेल आया तो, दोनों सेम ही बात। सही है, आगे बढ़ो, ठीक है। A die is thrown once, एक पासे को एक ही बार फेंका गया है, तो टोटल आउटकम्स पहले तो मुझे लिखवा दो। टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इतने नंबर आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। फिर what is the probability, find the probability of getting a prime number, जो नंबर है वो प्राइम ही हो। प्राइम नंबर के बारे में आप क्या जानते हो? हाँ, मतलब ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो इन 6 नंबर में प्राइम कितने हैं? 1 प्राइम है, 1 के 2 फैक्टर हैं, 1 स्पेशल नंबर है, स्पेशल नंबर उसका एक ही फैक्टर है पूरे नंबर सिस्टम में, 1 इज अ स्पेशल नंबर। 2 के 2 फैक्टर है, 1 1 और 1 2, 3 के भी 2, 1 1 और 1 3 और 5, ये 3 नंबर जो है वो प्राइम है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो ये कितना हो जाएगा? 3/6, यानी कि 1/2, यानी कि 50% चांस है। ओके, ये हो गया तुम लोगों का आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2, a number lying between 2 and 6, बिटवीन है, हाँ, बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच वाले ही नंबर लेने हैं, मतलब यही है, यही नंबर बीच वाला है ना, 2 और 6 को इंक्लूड करेंगे? नहीं, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है लाइंग बिटवीन। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि 1 और 3 के बिटवीन क्या है? 1 और 3 2, हाँ, वो क्या बोलते हैं, वो LBW का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो इसका भी मतलब सेम ही हुआ ना, बिटवीन। हाँ, A और C के बिटवीन क्या है? हाँ, मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते थे कि अल्फाबेट में सबसे ठंडा वर्ड क्यों है, कौन सा है? बी। बी क्यों? क्योंकि वो AC के बीच में रहता है। हाँ, चलो, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, तो ये 3 4 5 ही है। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन को क्या लिखेंगे? B/W, बिटवीन शॉर्ट फॉर्म, बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो 6 ही है, हाँ, और फेवरेबल में देखो 3 कंडीशन है, 3 4 5, तो यहाँ पे 3/6, 1/2।
ये भी हो गया आपका आंसर नंबर 2। फिर नेक्स्ट एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से? 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। देखो मैं थोड़ा लंबा करना चाहूँ ना तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ऑड नंबर्स, ऑड डिवाइड बाय टोटल is equals to curly bracket 1 3 5 curly bracket 1 2 3 4 5 6 is equals to 3 upon 6 which is equals to 1 upon 2। इसको मैंने किया तिल का ताड़, छोटी सी चीज को बड़ा कर दिया। अभी मैं इसमें और मसाला डाल सकता हूँ वर्ड्स का, तो ऐसे क्या आप इंप्रेशन डाल सकते हैं। पर टीचर्स भी ज्यादातर वो करते नहीं, क्योंकि देखो टीचर्स क्या करेगा पता है, 3 सवाल है ना, हर किसी का 1 मार्क और उसी हिसाब से चेक करेगा। तो हो सके तो बहुत ज्यादा लेंथी लिखने की कोशिश मत करो। ओके चलो आगे बढ़ो। हाँ ये कितने मार्क्स का होगा? 6 या फिर 3? हाँ अभी देखो 1 का हाफ मार्क्स है, तो हाफ मार्क्स के लिए कितना लिखना चाहिए? राइट, 1 2 3 फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम वैल्यू, बस खत्म। रिड्यूस करना हो सका हो तो करो, वरना कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे बताओ, a card is drawn at a well shuffled deck of 52 cards। अभी राजवी 52 पत्तों के बारे में तुम जानते हो, कितने किंग होते हैं कितने वो, ठीक है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो what is the probability of getting a king of red color? Probability of king of red, king red, red color है, कलर, रेड कलर का किंग, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। रेड कलर के कितने किंग होते हैं? टोटल कितने पत्ते हैं? कट कुट करके 1/26। सही है ओके। फेस कार्ड किंग तो हो गया, फेस कार्ड, हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। आप सोचिए तब तक मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेस कार्ड हो ऐसे जिसमें फेस दिखे, किंग में फेस दिखता है, क्वीन में फेस दिखता है, जैकब में दिखता है, राइट। एक शेप के 3 है, स्पेड के 3, क्लब के 3, हार्ट के 3, डायमंड के 3, 3 3 3 3 12। तो आपके फेवरेबल के केसेस कितने हो गए? 12/52। इसको कट करे तो 6/26 और कट करे तो 3/30। मतलब 13 पत्तों में से 3 पत्ते फेस वाले होते, 13 पत्तों में से 3 फेस वाले होते हैं, एक अल्फाबेट वाला होता है, 9 नंबर वाले होते हैं, खत्म, इजी। चलो नेक्स्ट, अ रेड फेस कार्ड, लाल होना चाहिए और फेस पेयर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस। तो रेड कलर के फेस में फिर से फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेस तो चाहिए बट सिर्फ रेड वाले चाहिए। लाल का बादशाह, दिल का बादशाह, दिल की रानी, दिल का गुलाम, 3 हो गए। चरकट का बादशाह, चरकट की रानी, चरकट का गुलाम, ये लाल कलर की जोड़ियां हैं। टोटल कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे 6/52 यानी कि 3/26। सही है ना? सही लिखा ना मैंने? 26 में से 3 लाल है, लाल फेस। हाँ सही तो है कि गलत लिखा मैंने? हाँ सही है सही है सही है, कुछ गलत लिख रहा हूँ। रेड फेस
हाँ हाँ, सही है सही है। फिर नेक्स्ट, जैक ऑफ हर्ट्स, दिल का गुलाम। वाह, क्या बात है। दिल के गुलाम कितने हैं? अरे जमाने में देखो कहीं है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिल का गुलाम ना, दिल का गुलाम कितने हैं? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल कैसे हैं? एक ही है ना? कौन है? एक एक चीज आपने ऑब्जर्व की, टाइटैनिक में हीरो का नाम भी जैक ही था। एक ही था जिसमें जो एक्ट्रेस थी ना। हाँ, चलो ये भी हो गया। अब स्पैड, हाँ याद करो। या ऐसे शेप थे पहले, ये वाला शेप था हार्ट, फिर ये वाला शेप था डायमंड, फिर ये वाला शेप था, याद करो। ये स्पेड, और ये वाला फुलावर का शाख। हाँ, इसको बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं? क्लब। ये क्लब, ये स्पेड, ये डायमंड, और ये हार्ट, इतने शेप होते हैं। तो इन्होंने पूछा है स्पेड हो, स्पेड शेप हो, ऐसे कितने होंगे? हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। स्पेड का मतलब ये ऐसी वाली ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना हो, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। स्पेड कितने होते हैं? 13, 52 में से इसको कटपुट करो तो 1/4, आंसर 5। फिर चलो नेक्स्ट, लास्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, चरकट की रानी। हाँ, क्वीन ऑफ डायमंड ठीक है, होते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वीन के लिए क्यू करता हूँ और डायमंड के लिए ऐसा शेप कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैं क्रिएटिविटी दिखा रहा हूँ, ऐसे ही सेम क्रिएटिविटी बोर्ड में दिखाओगे तो फायदा होता है? होता है, होता है बहुत ही सिंपल चीज, ठीक है। बट एग्जामिनर ये सारी चीजें, देखो प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सारे चैप्टर ना खेल खेल वाले हैं। मतलब जितना इस चैप्टर के साथ खेलोगे, एंजॉय करोगे, उतना आपको भी मजा आएगा और एग्जामिनर को भी आएगा। पर हाँ, खेल खेल में गुम मत हो जाना। जैसे कि बार ग्राफ था, तो मैं बच्चों को बताता था कि सिर्फ बार ग्राफ बनाओ, पर कभी कभी आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हो तो बार ग्राफ को कलर कर सकते हो क्रेयॉन से वगैरह। पर अभी आप एग्जाम में क्रेयॉन्स लेके पूरा डिजाइन कर रहे हो, पौना घंटा उसी में चला गया तो पेपर छूट जाएगा। क्लियर? तो उतना भी नहीं, साधारण जितना भी हो सके उतना जरूर से करना। तो कितने हैं ये? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने होती है? 1 डिवाइड बाय, ये हो गया आपका आंसर नंबर। इसमें कोई आपत्ति? ठीक है, सारा तो हो गया। तो ये 3 मार्क्स से लेके 6 मार्क्स, 6 मार्क्स में तो नहीं पूछेंगे, पर हो सकते हैं कि इसमें से कोई भी 4 पूछे, अगर हर एक का 1 मार्क कंसिडर करना हो तो। या फिर हो सकता है 3 मार्क्स के लिए 6 पूछ ले, जिसमें 2 सही होने पे आपको 1 मार्क मिले। क्लियर? 5 कार्ड्स और 10, चलो 5 ही पत्ते हैं यहाँ पे, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, 5 ही पत्ते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 ही पत्ते इस्तेमाल हो रहे हैं। 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। मुंह खोल के मत बोलो।
अच्छा, वन कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम। इन 5 पत्तों में से कोई भी एक पत्तों को हम रैंडमली उठा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उठाया गया पत्ता रानी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो मुझे बताओ 5 पत्तों में रानियां कितनी हैं और टोटल पत्ते कितने हैं? ये हो गया तुम लोगों का आंसर। बट यहाँ पे जज्बातों में आके 1/52 मत लिख देना या 4/52 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 52 पत्तों की बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पे सिर्फ 5 पत्तों की बात कर रहे हैं। देखो 5 कार्ड्स, तो यही आपके टोटल आउटकम हो जाएंगे। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर रानी को उठा लेने के बाद हम वापस नहीं डाल रहे, उसको साइड में रख रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो अभी पत्ते कितने बचे? 4। और उन 4 पत्तों में से एस आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और क्वीन आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले तो इसकी करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, दैट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल, ये पत्ता चला गया, राइट, ये पत्ता पिक आउट हो गया, इसको उठा के वापस नहीं डाल रहे, निकाल ही दे रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम अभी हमें चाहिए इक्का, तो इक्के का 1 डिवाइड बाय 4 ही पत्ते बचे हैं, तो 1 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। और क्वीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्यों 0? वेरी नाइस। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ, वेरी नाइस, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, विच इज इक्वल्स टू 0/4, क्योंकि क्वीन है ही नहीं, उठा ली गई है, तो विच इज इक्वल्स टू 0। ये है आपका आंसर 3, इम्पॉसिबल इवेंट। सही है? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है सर। हाँ हाँ, इसका मतलब ऐसे 4 मतलब नहीं, इक्का हाँ, अच्छा ऐसे नहीं, मतलब इसका कोई वैसे दूसरा मतलब तो नहीं है, बट हाँ, उसलिए शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। और अभी आपके मतलब आपकी जनरेशन को जनरेशन जी बोलते हैं शायद, जेन जी। हाँ, तो ये जनरेशन जी है ना, वो बहुत सारे स्लैंग्स इस्तेमाल करती है। स्लैंग समझते हो ना, मतलब उसका वर्ड कुछ अलग है बट इस्तेमाल कुछ और ही हो रहा है। जैसे आप लोगों ने ये स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में लिट देखा होगा, लिट, कुछ वो पोस्ट करते हो ना तो लिट आता है, LIT। तुम लोग भी मेरी तरह बुढ़ा भी हो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो जेन ज़ी इस्तेमाल करती है। आप कॉलेज में जाओगे तो शायद इस्तेमाल करोगे वो सारी चीजें। फिर AKA, हाँ, फिर GTN, गुड टू नो, GTK ऐसा, फिर GNSD, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। AKA का होता है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी बुढ़ा भी हूँ, मैं 35 इयर्स का हूँ, फिर भी मुझे देखो तुमसे ज्यादा पता है पर है कुछ स्लैंग्स है तो वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। 12 खराब हुई पेन किसी गलती की वजह से 132 अच्छी वाली पेन के साथ मिल गई। It is not possible to just look at the pen and tell whether it is defective or not। सिर्फ देखने से मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सी पेन खराब है मिक्स होने के बाद। One pen is taken out at random। अगर रैंडमली हम किसी भी एक पेन को उठाए, determine the probability that pen taken out is a good one। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उठाई गई पेन अच्छी है? तो मुझे यहाँ पे देखो, गुड
एंड डिफेक्टिव। अच्छी वाली कितनी पेन है? 132 अच्छी वाली है। खराब हो गई कितनी पेन है? टोटल कितनी हो गई? 441। तो ये टोटल हो गई। अभी वही अपना फोटो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन इज गुड, अच्छी वाली पूछ रहे हैं ना, विच इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल कितनी है आपकी? 132। टोटल कितनी है? इसको और रिड्यूस कर सकते हैं? 132 के फैक्टराइजेशन करो। हाँ, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 3, 3 11, 11 1। अभी 144 के फैक्टर कर दो। 144 का मैं बलून फैक्टर कर रहा हूँ, वो मुझे ज्यादा इजी लग रहा है। 144 12 का स्क्वायर है, पता है ना? 12 12 और 12 जो है वो है 223 223 223 223। तो मुझे इसके लिए ये आसान लगा। ओके, तो अभी 132 के सारे फैक्टर्स में लिख देता हूँ। 2 2 3 11, 2 2 3 11 डिवाइड बाय 2 2 2 2 3 3, 2 2 2 2 3 3। कौन कौन से विदा हो रहे हैं? 2 2 2 2, ये 1 3 और ये 1 3, सही है। और कोई विदा नहीं हो रहा, तो क्या बचा हमारे पास? 11 अपॉन 2 2 4, 4 3 12। तो देखो, इसको रिड्यूस करना थोड़ा सा हैवी हो गया, तो बेस्ड ऑन मार्क्स आप डिसीजन लीजिए। अगर ये 2 मार्क्स के लिए है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, पर 3 मार्क्स के लिए है तो 1 मार्क्स के लिए जरूरी है ये दिखाइए, अच्छा लगेगा। टीचर जस्टिफाई कर पाएगा कि 3 मार्क्स क्यों दिए। क्लियर? टीचर को भी वो होता है टॉर्चर कि कैसे किसी को 1 मार्क्स ज्यादा या कैसे किसी को कम दे दिया, तो टीचर को भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? आप उसको बहाना मत दीजिए मार्क्स करने का। ओके, चलो आगे। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. 20 बल्ब के लॉट में 4 बल्ब जो है वो खराब है। 20 के लॉट में 4 खराब है। Drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective? तो क्या probability होगी कि बल्ब डिफेक्टिव? पहले यही देखते हैं, बाद में दूसरा वाला देखते हैं। तो probability of defective bulb, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। डिफेक्टिव कितने हैं? टोटल कितने हैं? ये कितना हो गया? तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। अभी सेकंड क्या बोल रहा है? Suppose a bulb drawn is not defective and not replaced। एक बल्ब जो हम निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव भी नहीं है, अच्छा वाला है, और उसको हम रिप्लेस भी नहीं कर रहे, मतलब माइनस कर रहे हैं। 20 बल्ब का लॉट था, उसमें से एक अच्छा वाला बल्ब निकाल लिया। हाँ, 20 बल्ब थे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कहीं पे ताकि आपको समझ में आ जाए। 20 बल्ब अच्छे वाले थे, सॉरी, हाँ, 20 टोटल बल्ब थे, 4 डिफेक्टिव है, राइट? तो अच्छे कितने हुए? 16, राइट? तो 16 जो है वो अच्छे वाले हैं, ध्यान से समझो। अभी 1 नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छा वाला इज टेकन आउट एंड नॉट रिप्लेस, बाहर निकल लिया, तो अभी बचे कितने? 15 बचे, राइट? फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन रैंडम, अभी बचे हुए बल्ब में से, तो अभी बचे कितने टोटल? 15 बल्ब ही बचे, सॉरी 19 बल्ब बचे टोटल। समझ रहे हो? हाँ, 20 से एक अच्छा वाला निकाला, राइट? खराब वाला अभी भी है, राइट? तो 19 बचे। What is the probability that bulb is not defective? Probability that
नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव होने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड। अभी आप मुझे बताइए, फॉर्मूला तो वही है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अच्छे वाले बल्ब कितने हैं? देखो टोटल 16 अच्छे वाले थे जिसमें से एक निकल गया, तो 15 अच्छे वाले बचे, और टोटल कितना है? तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। इसमें सिर्फ ग्रामर इंपॉर्टेंट है, सवाल को पढ़ना समझना तो मुश्किल है, तो तकलीफ होगी शायद। बाकी आधे पे तो भरोसा करना, वरना मार्क्स भी तो आधे ही आएंगे। चलो आगे बढ़ो। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। एक बक्से के अंदर 90 डिस्क है जिसके ऊपर 1 से लेके 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं। मान लो ये डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4, और ऐसे करते करते 90 तक की डिस्क है 90। और ये डिस्क जो है वो सेम साइज, सेम शेप, सेम टेक्सचर, सब कुछ सेम, छू के पता नहीं लगेगी। रैंडम है फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट वाला नंबर हो तो 1 से 90 में 2 डिजिट वाले कहां से शुरू होते हैं? 10 से। तो कितने 2 डिजिट वाले नहीं है? 9 नहीं है ना, 0 से 90 नहीं है ना, 1 से 90 है। तो एक डिजिट का है, 2 एक डिजिट का, 3, तो 1 से लेकर 9 तक की 9 डिस्क जो है वो सिंगल डिजिट की है, राइट। 10 से लेकर 90 तक यानी कि 81 जो है वो 2 डिजिट वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवर में कितने हैं तुम्हारे? 81 डिस्क जो है वो 2 डिजिट वाली है। टोटल कितनी है? ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। सही है? ओके। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर माने हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से शुरू होते हैं? चलो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। 1 से 90 में परफेक्ट स्क्वायर, हाँ मुझे लिखवाते जाओ। परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 2 परफेक्ट स्क्वायर है, अच्छा 4, हाँ 1 4 9 16 25 49 फिर 36 कहाँ गया तो फिर? हाँ 36 49 64 फिर 8 8 जा 64 9 9 जा 81 10 100 100 आएगा क्या? है ही नहीं, 90 तक के ही नंबर है। तो कितने आपके फेवर में हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके 9 फेवर में है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि 9 बटा 90, यानी कि 1 में से, सॉरी 10 में से 1। सही जा रहा हूँ? ठीक है। तीसरा, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिविजिबल बाय 5। चलो 5 का टेबल ही लिखते जाओ। 5 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा, ये बाप रे, रुक जाओ, इस पे लिखना बहुत मुश्किल है।
45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 70, फिर 90 आएगा, राइट। तो अभी गिन के बताओ ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर आपके फेवर में है। कहाँ गया वो? हाँ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल हो, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, यानी कि 16 अपॉन 90। रिड्यूस कर सकते हो, 8 अपॉन 45, 8 2 16, 45 2 90, सही है। तो ये हो गया आपका, और रिड्यूस हो सकता है नहीं, ये हो गया आंसर नंबर 3। कोई दिक्कत? हाँ 3 ही है। चलो आगे। हाँ ए हाँ, राइट 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 राइट, तो मैंने ऐसे क्यों लिखा? अरे मैंने हाँ गलत लिखा क्या? अरे हाँ, अरे कुछ प्रॉब्लम हो गया है। चलो 9 2 जा 9 10 जा 2 5 जा, सही है ना? चलो आगे बढ़े, पर अच्छा किया। ए डाई, अच्छा हैजर्ड डाई, हैजर्ड डाई मरा नहीं है, जिंदा है, मुबारक हो मुबारक हो, बच्चा जिंदा है। एक बच्चा है जिसके पास वो पासा है और उस पासे के ऊपर 6 फेस है। 6 फेस मतलब 1 2 3 4 5 6 की जगह पे ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए 2 बार है। A die is thrown once. What is the probability of getting A and D? हाँ, अरे वो पासे वाला डाई। हाँ, चलो probability of getting A is equals to favorable outcome upon total outcome। अच्छा A कितनी बार है? तो आपके फेवर में 2/6, यानी कि 1/, आंसर नंबर 1। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू 1/6, ये आंसर नंबर 2। क्या ये डाइस रैंडम है या बायस्ड है? हाँ, इट इज बायस्ड एक्सपेरिमेंट, बायस्ड एक्सपेरिमेंट। अभी ये जो आखिरी वाली लाइन थी उसको मैंने इसलिए लिखा था कि टीचर पर वो मेरे ऊपर अपनी कृपा इसे। ओके चलो आगे बढ़े। ये स्टार का मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर हम करेंगे। Suppose you drop a die at a random on a rectangular region shown in figure। इस फिगर में जो rectangular region है उस पे तुम एक पासा गिरा रहे हो। What is the probability that it will land inside a circle with a diameter of 1 meter? अगर इसका diameter 1 मीटर है तो इसके अंदर ही गिरेगा, उसकी probability कितनी है? तो probability का फॉर्मूला बताओ। हाँ यहाँ पे probability of fall in circle, fall in circle। हाँ राइट, क्योंकि इसमें ज्यादा ग्रामर का इंपॉर्टेंस है, समझने का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें कहीं पे गिनती नहीं आई, हमने कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स किया ही नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात 14 मार्क्स 14, गधा भी पास हो जाए अगर उसके 2 आगे के पैर ना हो तो भी। चलो
तो इसमें क्या मैं ऐसे लिखूं, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। फेवरेबल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू pi r square. Area of rectangle is equals to L multiply B. Pi की वैल्यू 22/7। डायामीटर 1 मीटर है तो रेडियस आधा मीटर हो जाएगा, यानी कि 1/2 लिख दो तो चलेगा। हाँ 1/2 दो बार 1 ही लिखे, वो तो डायामीटर हो गया। तो रेडियस स्क्वायर है, प्लस थोड़ी है, राइट। तमन्ना पूछना, पक्का ना? ठीक, तो पूछना बाद में, ऐसे चुप रहोगे तो मुझे 2 डाउट जाते हैं। डाउट नंबर 1 सब समझ में आ रहा है, डाउट नंबर 2 कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें से कौन सा समझो अभी? धारवी, ओके सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। तमन्ना तुम हो ना कनेक्टेड? ओके चलो L मल्टीप्लाई B, L कितना है और B कितना है? 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2। एक चीज याद रखिए, ऊपर के नीचे वाला नीचे, तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा। नीचे के नीचे वाला ऊपर, पर नीचे के नीचे कोई है ही नहीं, तो ऊपर कौन बचा? 22। बाकी सारी चीजें नीचे चली गई। 3 2 2 2 7। अब करो खून का खेल शुरू, क्या क्या कट रहा है? 2 11 22, और कुछ तो कट ही नहीं रहा है, नहीं कट रहा ना, तो बचा क्या? ऊपर 11 और नीचे हाँ 3 into 2 into 2, 3 2 6, 6 2 12, 12 7 84। तो ये है आपका, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे तो ऐसे सवाल आएंगे, तो इससे अच्छा कर लेते हैं, इसमें कुछ हता भी नहीं बस। ओके चलो आगे बढ़ो। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective. एक लॉट है, मतलब एक झुंड है जिसमें 144 पेन्स है, जिसमें से 20 खराब है और बाकी की अच्छी है। तो अच्छी कितनी हुई? हाँ देखो टोटल 144 है, जिसमें से डिफेक्टिव 20 है, तो अच्छी वाली गुड हाँ 1 2 4 124 अच्छी है। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी नाम की लड़की है, वो पेन तभी खरीदेगी जब वो अच्छी होगी, अगर डिफेक्टिव होगी तो नूरी पेन नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉस वन पर रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर रैंडमली कोई भी एक पेन निकालता है और नूरी को दे रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। वो खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और नहीं खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो खरीदेगी कब? राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो। प्रोबेबिलिटी नूरी 22, नूरी खरीदती है, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन which is equals to favorable outcome upon total outcome। अच्छी वाली पेन कितनी है? 124। टोटल कितने हैं? इसको कट कर सकते हो? हाँ, अगर 2 से करो तो 62 और यहाँ पे करो तो 72, राइट। और 2 से करो तो 31 और यहाँ पे करो तो 36, सही है। 31 2 36 2 सही है ना? ओके, ये हो गया आप लोगों का आंसर नंबर 1। शी विल नॉट बाय इट, वो नहीं खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी नूरी
डोंट बाय, वो नहीं खरीद रही, which is equals to probability of defective pens, right? डिफेक्टिव कितने हैं, टोटल कितने हैं, इसको कटकुट करो तो 10 अपॉन 72 और कटकुट करो तो 5 अपॉन 36। मन पक्का ना? देखो ये थियोरेटिकल चैप्टर है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है क्योंकि कब से मैं ही बड़बड़ा जा रहा हूँ, आपको सिर्फ देखना है, पर ये ऐसा ही है जो चैप्टर है, और इसको एक हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए, और हम इसको 3-4 दिन में निपटा रहे हैं। कारण एक है क्योंकि इसमें वक्त बचाएंगे तो दूसरों को दे पाएंगे। दूसरे चैप्टर कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े हैं जिसमें टाइम चाहिए होगा, ठीक है? तो बस आपसे एक ही विनती है कि अटेंशन बनाए रखना, सो मत जाना, डिस्कनेक्ट मत हो जाना। सब जाग रहे हैं? गुड, चलो ये तो हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट, हाँ, रेफर द एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एग्जाम्पल 13 कौन सा था, याद है क्या? बहुत पीछे जाना पड़ेगा, ये रहा 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, ये एग्जाम्पल याद है आप लोगों को? हाँ, इसको याद करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है? इसको एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं उस एग्जाम्पल पे जाता हूँ। राइट द टू नंबर्स, ठीक है? डाइस वाला प्रॉब्लम था, याद करो, हमने 36 आउटकम लिखे थे, याद है? 1 1 1 2 1 3। इस 36 आउटकम से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम निकाला था, याद आ गया? ठीक है, तो इसी वजह से आगे बढ़ते हैं हम। ओके, इवेंट सम ऑन 2 डाइस इज इक्वल्स टू 2 डाइस के ऊपर। चलो पहले तो यहाँ पे टोटल आउटकम मुझे लिखने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही इस प्रॉब्लम को करना पड़ेगा। तो सबसे ऑटो पायलट में मत जाना, मुझे टोटल आउटकम लिखवा दो। चलो टोटल आउटकम, 2 डाइस को अगर आप फेंकते हो तो पहले केसेस क्या है, पहले डाइस के ऊपर 1 आए, दूसरे ऊपर भी 1 आए, फिर हाँ 1 3 1 4 है, टाइम है, 4 1 5 1 6 हाँ 2 1 2 2 हाँ 2 3 2 4। मेरे को भी खास मजा नहीं आ रहा, पर लिखना पड़ता है। 2 5 2 6 3, मैं अभी 2 7 लिखने वाला था। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3, बाप रे रुक जाओ, 4 4 4 5 4 6, बाप रे 5 की लाइन आते आते तो ना आत्मा शरीर छोड़ देती। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 5 6 या टोटल 36 आउटकम। अभी इन 36 आउटकम में हमें पूछ क्या रहे हैं, ध्यान से देखो। इवेंट सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस के ऊपर का सम 2 हो, तो 2 डाइस के ऊपर सम 2 देखो एक ही बार हो रहा है, ये रहा
राइट। 1 + 1 = 2, बाकी कहीं पे भी 2 नहीं हो रहा। अभी दूसरा उन्होंने पूछा है, ध्यान से, हाँ, इसमें बहुत ज्यादा लाइन होने वाली है। 3 हो, देखते हैं, चलो 3 कहाँ कहाँ हो रहा है? 1 + 2 3, 2 + 1 3, बाकी कहीं पे भी 3 हो रहा है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? 2/3। हाँ, 2/36 यहाँ पे लिख देता हूँ, 2/36। अभी 4 कहाँ कहाँ पे हो रहा है? रुक जाओ, देखो 1 3 4 हो रहा है, 2 2 भी 4 हो रहा है, और 3 1 भी 4 हो रहा है, और कहीं पे 4 हो रहा है? नहीं ना। तो देखो 1 2 3 जगह पे 4 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/36। तो बड़ा ही वाहियात कलर है, रुको, 3/36। अभी सम 5 होना चाहिए। हाँ, मैं कलर भी खत्म हो गया, देखो 1 4 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5, 1 2 3 4 केसेस हमारे फेवर में है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/36। अभी 6 वाले केस के लिए हमें क्या करें, कुछ और है क्या? हाइलाइटर वाइलाइटर है यहाँ पे कुछ? लाइन को मोटा कर देता हूँ, चलो, नहीं, लाइन को मोटा कर देता हूँ, रेड वाला ही लेते हैं। चलो, कौन कौन सा बोला उन्होंने? 6 बोला ना। 1 5 6, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। यहाँ पे कहीं पे 6 हो रहा है क्या? नहीं ना। तो ये कितना हो गया? 5/36। अभी 7 चाहिए हमें, 7। मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, मोटी लाइन। 1 6 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, और कहीं पे नहीं ना। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 केसेस हमारे हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6/36। अच्छा, इन दोनों को कट करके रिड्यूस कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, वैसे ही रहने दो। तो फिर अभी 9 वाले केसेस सुनने हैं भाई साहब। 9 वाले केस, और मोटा, क्या कौन सा 9 बोला ना उन्होंने? देखो 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। 4 केसेस ऐसे हैं जो हमारे फेवर में है, तो 4/36। कोई तो बोल रहा था ना कि बढ़ रहे हैं, तो बढ़ ही रहे, देखो 4/36। अभी 10 वाले केस, 10 वाले केस, हाँ, 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10, राइट। तो यहाँ पे केस आ गए 3/36, 3/36। तो यहाँ पे देखो पैटर्न ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 आना चाहिए यहाँ पे, ऐसा हमारा गैस है, पर एक बार डबल श्योर भी हो जाता है। कितना है? 11 बोल रहे हैं ना, तो 2 ही है केस। 6 5 11, 5 6 11, तो यहाँ पे फिर से ऊपर 2/11, 2/11 सारे टेबल्स हो गए। फिर सॉरी, तो मैंने क्यों ऐसे लिखा? 2/36। चलो, अभी यहाँ पे देखो, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है कि देखो ना, नंबर तो 11 ही है, 2 3 4 5, 2 डाइस को जमा करो तो 11 होते हैं, तो यहाँ पे हर किसी के नीचे 11 आता है, ऐसा वो स्टूडेंट आर्गुमेंट कर रहा है टीचर के साथ। क्या वो सही है? क्यों नहीं?
2 डाइस को फेंकते हैं उसके टोटल आउटकम 36 है। 3 आए उसके आउटकम 2 हैं। तो यहाँ पे देखो 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 10 + 5 15 15 6 21 5 26 4 30 3 +2 +1 वापस 36 आ गया। सही है। No, his/her argument is not true because when we throw 2 dice it will have 36 total outcomes। ओके ऐसे जस्टिफिकेशन कर दो, इससे ज्यादा लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? चलो कितने हैं टोटल? हाँ चलो लास्ट 3 ही है। लिखवाऊंगा आज, नहीं लिखवाऊंगा ट्यूसडे। नहीं आज थोड़ा तो लिखेंगे 5-25 तक। हाँ चलो। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting है, मुझे nothing लगा। Noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result for 3 heads or 3 tails and loses otherwise. Calculate the probability of Hanif will lose the game. हनीफ हारे। अच्छा कितने सिक्के टॉस करने हैं? एक सिक्के को 3 बार टॉस करो या 3 सिक्कों को 1 बार टॉस करो, दोनों के टोटल आउटकम सेम ही है। अभी याद करिए वो फॉर्मूला जिसमें टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला बन रहा था। टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू आउटकम्स पर कॉइन, एक सिक्के के आउटकम्स टू द होल पावर ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी नंबर ऑफ कॉइन्स, तो मुझे बताओ कि एक सिक्के में कितने आउटकम्स होते हैं? 2। और यहाँ पे कितनी बार हो रहा है? तो 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। टोटल 8 आउटकम है। अच्छा 8 आउटकम को लिखोगे कैसे? टोटल आउटकम्स। अगर ये आपने लिखवा दिए तो मैं मानूंगा कि आपके पास अच्छा खासा दिमाग है। बताओ पहला आउटकम हो सकता है कि तीनों सिक्कों पे हेड आया हो, राइट। दूसरा आउटकम हो सकता है 2 हेड आए हो और पनौते की तरह तीसरा टेल आया हो। तीसरा एक ही हेड आया हो, 2 टेल आए हो। फिर हाँ तीनों बार टेल आया हो, तो ये तो 4 ही हुए और 4 बाकी हैं। हाँ लिखवाओ। हेड टेल हेड, पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल, फिर हेड, फिर टेल हेड टेल। अब जो टेल हेड, हाँ टेल हेड। अब आखिरी वाला टेल हेड नहीं आया है। टेल हेड नहीं आया ना? कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है ना? तो टोटल 8 आउटकम्स हो गए, तो हमारा काम हो गया। अभी देखो इनका इंटरेस्ट कैसे है। हनीफ विंस, हनीफ तभी जीतेगा ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कब जीतेगा? जब सारे एक ही निशान हो।
हाँ, तो हनीफ 2 बार ही जीतेगा, एक यहाँ पे हनीफ जीतेगा, एक यहाँ पे हनीफ जीतेगा, अदरवाइज हनीफ हार जाएगा। क्यों? चांसेस कम है, इम्पॉसिबल में तो 0 जीतेगा ही नहीं। हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ हार जाए उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? प्रोबेबिलिटी हनीफ लूजेस, हनीफ हार जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हनीफ कितने केस में हार रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार हार रहा है, तो 6/8, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4। ये हो गया आपका, इजी था। आगे बढ़े। A die is thrown twice, फिर से 36 आउटकम। कोशिश करते हैं, चलो कॉपी करके हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा कुछ करते तो हैं, कुछ सीखने को तो मिले। पर ये तो कट वाला है ना? अरे पर ये नहीं, ये भी नहीं, ये देख रहे तो हैं। Add to new page, add to new page, ये कहाँ आया? ये रहने दो भाई साहब, प्रीवियस नहीं, इसको रहने दो ना। चलो मैं लिख नहीं रहा हूं, पर आप बताओ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक भी बार 5 ऊपर ना आए, ऐसे कितने प्रोबेबिलिटी है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी 5 नॉट अप, 5 नहीं आना चाहिए एक भी बार। तो तुम मुझे बताओ, चलो मैं आपके लिए ये पिछला केस कर देता हूँ। हाँ, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। 5 कहाँ पे आ रहा है? देखो एक यहाँ पे 5 आ रहा है, ये 5 वाली लाइन है। देखो मैं आपके लिए थोड़ा सा ठीक करता हूँ। नहीं 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 नहीं, 2 डाइस में से एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, तो ये पूरी लाइन, हाँ 5 दिखना ही नहीं चाहिए ऊपर की तरफ, तो ये पूरी लाइन में देखो 5 है, राइट। फिर ये वाली लाइन भी देखो, राइट। तो इतने केसेस हमको नहीं चाहिए, विल नॉट 5 कम अप, 5 ऊपर आना ही नहीं चाहिए। तो बचे कितने केस? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 मत गिन लेना, ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको एक ही बार गिनना पड़ेगा। तो 11 बार 5 आ रहा है, तो कितनी बार नहीं आ रहा है 36 में से? हाँ, नॉट अप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 11 बार 5 आ रहा है, तो 36 में से कितने बार 5 नहीं आ रहा है? 36 माइनस 11, 25 ना, पक्का? 25/36 विल नॉट कम अप, आंसर 1। पर इसमें वो लिखना पड़ेगा 1 1 1 2 1 3 1 4, ये लिखना पड़ेगा। हाँ, चलो नेक्स्ट है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार तो कम से कम आना ही चाहिए। हाँ, कम से कम एक बार आना ही चाहिए, 2 बार आएगा तो भी चलेगा। हाँ, यहाँ पे देखो कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम एक बार, यहाँ पे कम से कम एक बार, एक बार 2 बार आएगा तो भी चलेगा, एक बार। तो ये कितने हैं जो आपके फेवर में है? 11। तो आप क्या लिखेंगे? 11/36। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी 5 कम्स अप एटलीस्ट वंस, राइट। तो ये हो जाएगा आपका फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि सॉरी 11/36।
मान्यता जाग रहे हो ना? Throwing a die twice and throwing 2 dice similar treated as the same action. इसमें कोई आपत्ति? चलिए नेक्स्ट, लास्ट है ना? हाँ हाँ लास्ट ही है, लास्ट है। मैं आपको टॉर्चर नहीं करूंगा, पर ये आराम से ये इस आखिरी सवाल के लिए जाग लो बस। उसके बाद आप चाहोगे तो मैं आपको ये घर से लिखने के लिए दे दूंगा, क्योंकि वीडियो अवेलेबल है, आप उसको पॉज कर करके लिख देना, पूरा देखना भी नहीं पड़ेगा, जैसा आपको ठीक लगे। अगली बार अगर आपको लिखना हो तो ट्यूसडे लिखेंगे, पर अगर आप घर लिखने का वादा दे रहे हो तो मैं ट्यूसडे को नया चैप्टर शुरू करूँ। जितना वक्त बचाओगे उतना वक्त हमारे काम ही आएगा, जैसे आपकी चॉइस हो। अगर किसी एक का भी बाकी होगा तो यहाँ पे लिखूंगा, तो एज अ टीम काम करना। लिखना तो कोई मत लिखना, लिखना तो हर कोई लिखना, ओके? चलो, which of the following arguments are correct and which are not correct? इसमें से कौन सी आर्ग्यूमेंट सही है और कौन सी आर्ग्यूमेंट सही नहीं है? If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes. अगर दो सिक्कों को simultaneously फेंके तो 3 आउटकम होते हैं, 2 heads, 2 tails, and none of each. Therefore, each of these outcomes, the probability is 1/3. क्या ये सही है या गलत है? क्यों गलत है? पहली लाइन पढ़ो। If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes. 4 होते हैं, 2 सिक्के को उछाले, तो यहीं पे गलत है, आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आगे का पढ़ो ही मत, शुरुआत ही गलत है। चलो, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes. 2 possible outcomes नहीं होते, 6 होते हैं, पर यहाँ पे आगे देखो, odd and even के मामले में तो ये तो सही है, right? Therefore, probability of getting an odd number is 1/2. True? क्योंकि odd number कौन कौन से? 1, 3, 5, 3/6, 1/2, ये true होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। 3 दिन में खत्म किया है, 3 वीडियोस है। जो लोग पहले दिन नहीं आए थे, तुमने पहला वीडियो देख लिया ना? तुम दोनों ने देखा, तुमको भेजा था, नहीं देखा? शाबाश, तुमको तो भेजा ही नहीं। मैं एक वीडियो भेजूंगा, इंट्रोडक्शन है पूरा, बस एक बार देख लेना, ताकि तुम्हारा कहीं पे लॉस ना हो। दौड़ेगा, स्कूल के फेसबुक में लिख लोगे तो बाद में वापस से स्कूल में लिखना नहीं पड़ेगा, तो इट इज स्मार्ट वर्क। हाँ चलेगा, दौड़ेगा, ओके।